अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज हम खड़े हैं न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के एल ब्लॉक में। हमारे पास एक 5 मरले का नहायत ही खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन का बना हुआ घर है। घर ये सिंगल यूनिट ओनर मेड हाउस है। ये बेचने के पर्पज़ से नहीं बनाया और ओनर ने अपने रहने के लिए बनाया था। घर आप देखेंगे तो घर आपको देख के ही फ़ील हो जाएगा कि ये घर बेचने के लिए नहीं बना था, रहने के लिए बना था। 1 यूनिट घर है, 3 बेडरूम है और इससे खुला 5 मरले का घर शायद आपने ना देखा हो। अच्छा जी, पहले गली देख लें इसकी। एल ब्लॉक है ये और कमर्शियल बिल्कुल सामने, मस्जिद वगैरह सब करीब है। इसकी जो गली है वो तकरीबन 30 फीट वाइड है। साइड पे बाहर छोटा सा हमारे पास एक लॉन है जिसमें कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। रैंप बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है, टफ टाइल इसमें लगी हुई है और स्लाइडिंग डोर है हमारे पास जो कि बड़ा अच्छा क्वालिटी का महसूस हो रहा है घर के अंदर। घर के कारपोच में आ जाएं आप तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त जो है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी टाइल यहाँ पर लगी हुई है। छत पे हमारे पास सीलिंग हुई हुई है और यहाँ राइट साइड पे हमारे पास पानी का बोर हुआ हुआ है, लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है और यहाँ पे आप कोई बाइक वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। ये है जी घर की मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर अंदर से आपको दिखाते हैं। तो ये घर की मेन एंट्रेंस है, इससे हम एंटर हो जाते हैं। घर के डोर अच्छे हैं, जाली का दरवाज़ा भी लगा हुआ है, तो ये भी 5 पर्दे के घरों में आपको अमूमन नहीं मिलता। जो दूसरे डोर घर के लगे हुए हैं, ये जो डोर है ये तकरीबन पूरा ही सॉलिड है। अच्छा, ये है जी घर का लिविंग एरिया। इतना बड़ा लिविंग एरिया आपने शायद ही पहले कभी 5 पर्दे के घर में देखा हो। यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली 5-7 बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सामने मीडिया वॉल लगी हुई है हमारे पास और यहीं पे हमारे पास लिविंग रूम में ही जो है वो डाइनिंग टेबल की अरेंजमेंट भी है। डाइनिंग टेबल भी हमारे पास यहीं पे पड़ा हुआ है और साथ ही लिविंग रूम से हमारे पास एंट्रेंस है इसकी किचन की। किचन देख लेते हैं इसका। किचन भी इसका जो है वो देखें आप, कंप्लीट है। जो हमारे पास कबर्ड लगे हुए हैं ये ग्लास शीट में लगे हुए हैं। स्टोव लगा हुआ है हमारे पास, शेल्फ लगी हुई है, सारा कुछ कंप्लीट है। और किचन में सामने हमारे पास जो है बड़ी अच्छे साइज की विंडो जो है वो भी लगी हुई है। अच्छा, अब हम आगे जी इसके बेडरूम में। ये ग्राउंड फ्लोर पे इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम का साइज देखें आपके, किंग साइज का बेड भी पड़ा हुआ है इसमें और साइड पे एक डबल मैट्रेस भी पड़ा हुआ है। तो रूम में हमारे पास अच्छी बड़ी जगह है। तकरीबन 15 बाय 13 14 का मुझे ये रूम लग रहा है। अच्छा बड़े साइज का है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो टाइल लगी हुई है हमारे पास, ये थ्रू आउट सेम इसी वाइट कलर में लगी हुई है। स्टोरेज स्पेस भी हमारे पास है, यहाँ पे कबर्ड हमारे पास इंस्टॉल्ड है। इस बेडरूम में हमारे पास अटैच वॉशरूम नहीं है। इसके लिविंग रूम और बेडरूम के साथ हमारे पास एक ही जो है वॉशरूम है, वो ये है। एक वॉशरूम बनाने की वजह यह है कि ये एक वॉशरूम जो है आपके पास काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ पे भी थ्रू आउट फ्लोर पे भी टाइल है, दीवारों पे भी टाइल है और इसकी जो वॉशरूम की छत है इसके ऊपर भी हमारे पास एक छोटा सा स्टोर जो है वो बना हुआ है। बैक साइड पे आ जाते हैं इसकी। यहाँ पे भी हमारे पास जाली वाला डोर भी है, दूसरा भी है। ये इसकी बैक साइड पे यहाँ पे कोई गीज़र वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं आप और ये जो है हमारे पास एज अ लॉन्ड्री एरिया भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर दोबारा दे दूं तो वो सामने एंट्रेंस है, उससे हम एंटर हुए थे डायरेक्ट इसके लिविंग रूम में हम आ गए थे। लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है इसका, साथ में इसके एक बेडरूम जो है वो नीचे हमारे पास, किचन है हमारे पास नीचे और एक वॉशरूम है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। इसकी स्टेयर्स जो है वो, उसका रास्ता इसके लिविंग रूम से ही है। स्टेयर्स पे भी जो है हमारे पास ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो ओवरऑल घर का जो सारा मटेरियल है वो बड़ा अच्छा यूज़ हुआ हुआ है। अब हम आगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही हमारे पास इसका लिविंग रूम आ गया। यहाँ पे भी लिविंग रूम का साइज बड़ा अच्छा दिया हुआ है। बड़ा खुला सा लिविंग रूम है हमारे पास और इसी लिविंग रूम के साथ हमारे पास फर्दर हमें 2 एंट्रेंस नज़र आ रही हैं। 2 बेडरूम्स हैं। पहले फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं इसके। ये बेडरूम का जो साइज़ है, इसका बेडरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा साइज़ है। अमूमन 10 मरले के घरों में जो है ये बेडरूम साइज़ होता है। तकरीबन 15 बाय 14 इस रूम का भी साइज़ है। हमारे पास जो है एक बड़ी विंडो यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, इस रूम का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वैसे 5 मरले के घरों में अगर आप देखें, एक अगर बेड पड़ा हुआ हो और साथ में ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई हो तो आपके पास कोई स्पेस बचती नहीं है कमरे में गुजरने के लिए भी। लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेस है हमारे पास। यहाँ पे पीछे जो है इसके हमारे पास ड्रेसिंग एरिया भी है जहाँ पे हमारे पास कबर्ड इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे जो है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे भी फ्लोर पे भी टाइल है, दीवारों पे भी टाइल हुई हुई है। तो ओवरऑल घर में मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इस्तेमाल किया। दरवाजे आप देख लें, यहाँ पे भी दरवाजे जो हैं वो सॉलिड लगे हुए।
ये है जी इसका घर का ओवरऑल 3rd बेडरूम है और ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा 2nd बेडरूम है। यहाँ पे भी हमारे पास डबल बेड लगा हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे स्पेस है। तो घर ये भी बहुत खुला दुल्ला बना हुआ है, 15x14 इसका साइज़ है। और ये पीछे डोर है हमारे पास, यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास जो है वो पीछे एक गली सी बनी हुई है। अच्छा, वॉशरूम इस बेडरूम के साथ हमारे पास नहीं है। इस बेडरूम से हम बाहर निकल के दोबारा इसके लिविंग हॉल में आ जाते हैं। तो लिविंग हॉल में आते ही हमारे पास इस रूम के बिल्कुल सामने जो है हमारे पास इसका वॉशरूम जो है वो आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास कबर्ड इंस्टॉल्ड है। और यहाँ लिविंग रूम में इस साइड पे हमारे पास आ जाता है जी इसका किचन। ओपन स्टाइल में हमारे पास किचन बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली जो है वो ऊपर वाले किचन को यूज़ नहीं कर रही है तो इसलिए इसमें स्टोव वगैरह नहीं लगे हुए। ये है हमारे पास जी इसका टेरेस। टेरेस जो है इसका वो भी अच्छा रीजनेबल साइज का है। यहाँ पे भी फ्लोर पे टाइलिंग हुई भी है हमारे पास। हम चलते हैं अंदर। अच्छा, इस घर में एक चीज़ आपने देखी होगी कि कमरे बहुत खुले और नीचे एक बेडरूम दिया हुआ था और घर है भी 1 यूनिट। तो एक बेडरूम की वजह से नीचे हमारे पास लिविंग एरिया बहुत बड़ा हो गया। लगता है ऐसे आपको कि जैसे आप किसी 10 मरले के घर में, लेकिन है ये 5 मरले का घर। तो उस घर को स्मार्टली बनाया गया, कमरों में वॉशरूम नहीं दिए गए, नीचे एक बेडरूम बनाया गया, ऊपर 2 बेडरूम बनाए हैं। एक कमरे के साथ सिर्फ आपने अटैच वॉशरूम नहीं बनाया, तो उसकी वजह से जो है वो घर की लुक और फील में बड़ा फ़र्क है और घर बहुत खुला है। अब हम चलते हैं इसकी छत पे। अच्छा, अब हम आ गए जी इसकी छत पे। ये इसकी ममटी है। ममटी भी इसकी जो है वो बहुत बड़ी, बहुत खुली ममटी है। इसमें दीवार लगा के बेशक इसको आप पूरा एक बेडरूम या सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। अब आ गए हैं जी हम इसकी छत के ऊपर। छत के ऊपर जो है वो ममटी के ऊपर हमारे पास वाटर टैंक इंस्टॉल्ड है और ऊपर भी हमारे पास जो है वो लॉन्ड्री का एरिया है। और वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा न्यू सिटी आर्केड। यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत सारे कमर्शियल हैं सामने, स्कूल्स और हर किस्म की फैसिलिटी आपको यहाँ पे करीब मिल जाती है। मस्जिद भी यहाँ पे बिल्कुल पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर तो आप ऐसा घर ख़रीदना चाहते हैं जिस घर को आप बाय करें और नेक्स्ट डे से आप उसमें रहना शुरू कर दें, आपको 1 रुपये का काम भी ना करवाना पड़े, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी चॉइस है। घर में किसी किस्म का कोई माइनर भी फॉल्ट नज़र ज़ाहिर नहीं आ रहा, ना ही कोई सेम है घर के अंदर और ना ही कोई और इशू है। और घर बना हुआ ओनर मेड है। ओनर यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, इस वजह से शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि वो अब थोड़ा सा बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वरना कोई और प्रॉब्लम की वजह से घर नहीं बेचा जा रहा। और इसकी डिमांड जो है वो है जी 1,55,00,000 रुपये, जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, जो कि है 0321800418 और अगर आप घर देखना चाहते हैं तो हम आपको घर दिखा देंगे और फिर आप इसके ओनर से बैठ के बात कर सकते हैं। हम आपसे चार्ज करते हैं ओनली 1% कमीशन, जिसमें कोई भी और हिडन चार्जेस नहीं होते। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।